हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग अब अपने कंसेप्ट पे आते हैं। आपको लेक्चर 2 में मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमरफस सॉलिड, आइसोट्रोपिक, एनिसोट्रोपिक के बारे में पढ़ा दिया था। आज के लेक्चर में ये देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप्स का होता है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। पर स्टूडेंट्स आपको बता दें, जो लोग नए हो इस चैनल पे, नंबर 1 का वो लोग सॉलिड स्टेट का लेक्चर 1 देख लेना, लेक्चर 2 देख लेना और उसके बाद ही लेक्चर 3 देखना। तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, तब आप समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो देखो, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसका क्लासिफिकेशन 4 प्रकार से किया जाता है। पहला, आयनिक सॉलिड, ध्यान देते रहना। आयनिक ठोस। दूसरा, धात्विक सॉलिड। धात्विक ठोस। तीसरा, आणविक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। आणविक ठोस। इसी प्रकार अगर चौथे की बात करें, कोवेलेंट सॉलिड, सह संयोजक ठोस। तो स्टूडेंट्स, काफी इजी कंसेप्ट है जिसे हम लोग को पढ़ना है। थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो पहला सवाल मेरा आपसे, आप ये बताओ, क्रिस्टलीय ठोस तो 4 प्रकार के हो गए, पर आप खुद सोचो क्यों ये 4 प्रकार का हुआ। किस आधार पर इसे बोला गया कि ये 4 प्रकार का हुआ। तो आपको बता दें किसके आधार पर बोला जाता है। अवयवी कणों के आधार पर, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के आधार पर। और जब जब अवयवी कणों का बात करेंगे, याद रखना पिछली क्लास में ही आपको बताए थे, या तो परमाणु होगा, या तो अणु होगा, या आयन। यही अवयवी कण होता है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस हैं, इनका वर्गीकरण किसके आधार पे? इन अवयवी कणों की प्रकृति के आधार पर। इन अवयवी कणों के अणु, परमाणु, आयन की प्रकृति
यानी नेचर के आधार पे और इनके मध्य लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन की प्रकृति और उन अवयवी कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण किया जाता है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। पहला आयनिक सॉलिड, दूसरा धात्विक, तीसरा मॉलिक्यूलर, चौथा कोवेलेंट सॉलिड। बात करते हैं पहले का। आप मुझे बताओ, नाम से ही सीख जाओगे, आयनिक सॉलिड। आयन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। आयन का डेफिनेशन याद करो। जब कोई एटम, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का लॉस करता तो धनायन यानी केटायन का निर्माण करता है, ग्रहण करता है तो ऋणायन यानी एनायन का निर्माण करता है। तो आयन तो 2, धनायन और ऋणायन, उसी के आधार पर आयनिक सॉलिड। देखिए, अगर हमने कहा ये धनायन तो इसके बगल में ऋणायन, धनायन ऋणायन, इसी तरह प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो आयनिक सॉलिड ये आपका आयनिक सॉलिड। तो क्वेश्चन अराइज होता है, आयनिक सॉलिड है क्या? डेफिनेशन कैसे बनाओगे? स्टूडेंट्स, अभी कोई नोट नहीं करेगा, केवल आप समझ लोगे। वीडियो के लास्ट में आपको सारा नोट्स मिल जाएगा, वहां से आप अपना फेयर नोट्स बना लोगे। अभी केवल समझ लो, आयनिक सॉलिड क्या होगा? वैसा सॉलिड जिसमें अवयवी कण, ध्यान देना, वैसा सॉलिड जिसमें अवयवी कण क्या होगा? आयन, यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। वैसा सॉलिड जिसमें अवयवी कण आयंस होते हैं और इन आयनों के मध्य प्रबल, स्ट्रॉन्ग या वेरी स्ट्रॉन्ग आकर्षण बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या उसे फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कूलम्बिक फोर्स, कूलम्ब बल लगता है, तो सॉलिड को क्या बोलते हैं? आयनिक सॉलिड। यानी 3 बातें दिमाग में रखोगे। पहला, आयनिक सॉलिड है, आयन होगा। दूसरा, आयनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युतीय आकर्षण बल या कूलम्ब बल लगता है, तो उसे हम कहते हैं आयनिक सॉलिड। और तीसरा, अगर इसका उदाहरण बोले तो आप खुद बता दो, NaCl, KCl, MgCl2 इत्यादि। कोई कहे सर मुझे प्लस माइनस नहीं दिख रहा, देख लो NaCl में Na प्लस Cl माइनस, KCl में K प्लस Cl माइनस, MgCl2 में Mg प्लस 2Cl माइनस, क्योंकि 2 क्लोरीन है ना, एक के ऊपर -1, 2 के ऊपर -2 हो गया, तो यहाँ प्लस कर। तो ये आपका आयनिक सॉलिड हुआ। अब अगर आपसे बोले
प्रॉपर्टीज, इसके गुणों को बताइए। रटिएगा मत, केवल जवाब। अगर प्रबल आकर्षण बल लग रहा है, प्रबल आकर्षण बल लग रहा है, तो उसका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा? उच्च होगा। यानी आयनिक सॉलिड का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, याद रखिएगा हिंदी में इसको गलनांक कहते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक क्या होगा? उच्च होता है, अधिक होता है। पहला गुण। दूसरा गुण, आप बताओ क्या आयनिक सॉलिड विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे? दो बातें। जब नमक सॉलिड के रूप में, जो ढोका वाला नमक होता है, जब नमक सॉलिड के रूप में है तो वो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेगा, परंतु उसको पानी में गला दो या उसको पिघला दो तो अपने आयनों में टूट जाता है, तो विद्युत धारा को प्रवाहित करने लगता है। यानी आयनिक सॉलिड जब ठोस के रूप में होंगे, जब सॉलिड फॉर्म में होगा, किसकी तरह होगा? ठोस की तरह होगा, तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेगा। परंतु जब ये गल जाएगा, गलित फॉर्म में होगा, मेल्ट हो जाएगा या जलीय घोल में, जब ये पिघल जाएगा, गलित हो जाएगा या जलीय घोल में होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा? फ्लो करेगा। यानी आयनिक सॉलिड इन सॉलिड फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करेगा, पर मॉल्टन फॉर्म में या जलीय घोल में प्रवाहित करेगा। तीसरा प्रॉपर्टी आयनिक सॉलिड का, जो आयनिक सॉलिड हैं कौन सी अभिक्रिया करेंगे? आयनिक अभिक्रिया। यानी आयनिक सॉलिड कौन सा रिएक्शन करते हैं? आयनिक रिएक्शन। और आप खुद बता दो, आयनिक रिएक्शन का मतलब किसके बीच में रिएक्शन होगा? केटायन के बीच में और एनायन के बीच में, धनायन और एनायन के बीच में। और कौन सा इसका प्रॉपर्टी हो सकता है? अगर इसके हम चौथे प्रॉपर्टी की बात करें, आप खुद सोचिए, रटिएगा मत। आयनिक सॉलिड का तीन प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो गया, सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करेगा, पर पिघल जाएगा या जलीय घोल में होगा, फ्लो करेगा। आयनिक रिएक्शन करता है, इन आयनिक रिएक्शन का स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होता है। चौथा प्रॉपर्टी, आयनिक सॉलिड खुद कैसा होता है? याद रखना, पोलर, यानी ध्रुवीय प्रकृति का होता है। पोलर, पोलर का मतलब जहां प्लस भी हो और माइनस भी। तुम देख लो, Na+Cl- K+Cl-। आयनिक सॉलिड पोलर होता है, इसलिए ये किसमें डिसॉल्व हो जाएगा? घुल जाएगा। पोलर, और पोलर क्या है? वाटर। जल देख लो, H2O किसमें टूटता है? H+OH-। यानी चौथा प्रॉपर्टी, आयनिक सॉलिड
किसमें घुलेगा? जल में। कोई कह दे क्यों घुला? क्योंकि आयनिक भी ध्रुवीय है और जल भी हमारा क्या था? ध्रुवीय था। अगर हम इसी तरह और कंसेप्ट को आगे बढ़ाएं, और कौन सा पांचवा प्रॉपर्टी आप खुद बताइए। पांचवा प्रॉपर्टी आयनिक सॉलिड का क्या हो सकता है? आकर्षण बल बहुत ज्यादा है तो ये कठोर होंगे और भंगुर होंगे, ब्रिटल। ये हमने किसका बात कर लिया? आयनिक सॉलिड का। फिर से आयनिक सॉलिड, अवयवी कण, रटना मत, पेन मत चलाना, समझ लेना। आयनिक सॉलिड, अवयवी कण, आयन है। इन आयनों के बीच प्रबल वैद्युत आकर्षण बल या कूलम्ब बल लगता है तो आयनिक सॉलिड। एग्जाम्पल NaCl, KCl, MgCl2। गुण मेल्टिंग पॉइंट हाई, बॉइलिंग पॉइंट हाई। सॉलिड होगा, विद्युत का कुचालक, पर गलित अवस्था में आयन में टूट जाता है तो विद्युत धारा प्रवाहित करेगा, आयनिक अभिक्रिया करता है। आयनिक सॉलिड जल में घुलता है क्योंकि वो ध्रुवीय है और जल भी ध्रुवीय है, कठोर होता है और ब्रिटल होता है। अब हम बात करते हैं, उम्मीद है याद हो गया होगा। अब बात करेंगे दूसरे नंबर पे मेटेलिक सॉलिड का। आसान है स्टूडेंट्स। समझते हैं धात्विक ठोस। मेटेलिक सॉलिड को समझने के लिए ये फिगर देख लो, प्लस 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 प्लस। ध्यान देना, इसी फिगर से समझा दिया। ये प्लस प्लस प्लस, ये प्लस। क्या प्लस प्लस एक दूसरे को आकर्षित करेगा? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है। तो मेटेलिक सॉलिड जो है उसमें क्या कहानी है? अगर मैं पहले ही तुमसे पूछूं कि यार तुम मेटेलिक सॉलिड के बारे में क्या जानते हो, अभी कुछ नहीं बताया पर नाम से बता दो ना। अगर मेटेलिक सॉलिड है तो निश्चित रूप से इसमें क्या क्या होना चाहिए? कुछ हो या ना हो, पर इसमें मेटेलिक बॉन्ड तो बनेगा। धात्विक ठोस है तो निश्चित रूप से उसमें कौन सा बॉन्ड बनता है? धात्विक बॉन्ड। देखो कैसे, ये प्लस है ना, इसके आसपास ये सब इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जिस कारण इन इलेक्ट्रॉनों के कारण ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। इस तरह से इनके पास क्या फैले हुए हैं? इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए हैं। तो ये किसका निर्माण करते हैं? मेटेलिक सॉलिड का। तो स्टूडेंट्स, मेटेलिक सॉलिड में एक अवयवी कण तो हमें दिख गया, मेटल आयन। धातु है तो धनायन ही होगा, पॉजिटिव। और ये किसको बता रहा है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन को। तो एक डेफिनेशन, मेटेलिक सॉलिड क्या है, इसी फिगर से समझना है, रटना नहीं है।
मेटेलिक सॉलिड वो होते हैं, मेटेलिक सॉलिड वो होते हैं जिसमें धातु आयन, मेटेलिक सॉलिड वो होते हैं जिसमें धातु आयन, मेटल आयन, ये पूरा मेटेलिक सॉलिड हुआ जिसमें धातु आयन आपस में किस बॉन्ड से जुड़ा है, धात्विक बॉन्ड से जुड़ा होता है, उसे मेटेलिक सॉलिड कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं, इसमें आपसे बोले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अवयवी कण, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से होंगे, धातु आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी अवयवी कण, पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपको बता दें इन पॉजिटिव आयंस को क्या बोला जाता है, कर्नेल्स बोला जाता है। तो आगे डेफिनेशन बनाते हैं। धात्विक सॉलिड, यार लिखोगे नहीं, बस इसको समझोगे, दिमाग में तुम्हारे ये रहेगा, लास्ट में नोट्स मिलेगा, सब इसमें लिखा है, सब डिटेल में बताया है, तो समझ लो। मेटेलिक सॉलिड नाम बता रहा है, तो इसके बीच में क्या होगा, मेटेलिक बॉन्ड, यानी वैसे सॉलिड जिसमें धातु आयनों के मध्य धात्विक आबंध उपस्थित होता है, उसे धात्विक सॉलिड कहते हैं। इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल धातु आयन होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इस धातु आयन को क्या बोला जाता है, कर्नेल्स बोला जाता है। ये तो हो गया धात्विक सॉलिड। आपसे बोले कि आप प्रॉपर्टीज बताइए, आप इसका प्रॉपर्टीज हमें बताइए, कौन कौन सा प्रॉपर्टीज हो सकता है। पहली बात, धातु है, धातु है तो विद्युत और ऊष्मा का क्या होगा, सुचालक होगा। धातु है तो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होगा। और कौन सा प्रॉपर्टी हो सकता है, यानी पहला प्रॉपर्टी गुड कंडक्टर, किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसी प्रकार धात्विक चमक होगा, इसमें ब्राइट लस्टर। ध्यान देना, मैं आपको रटा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। धातु है तो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा प्रॉपर्टी, धातुओं में चमक होती है, ब्राइट लस्टर होता है। तीसरा प्रॉपर्टी, आघात वर्धनीय होगा और तन्य होगा, मैलिएबल एंड। तीसरा प्रॉपर्टी, आघात वर्धनीय और तन्य होता है। चौथे नंबर पे रेंज, यानी ये मुलायम भी हो जाते हैं और मुलायम से बहुत ज्यादा कठोर तक भी होते हैं। तो ये किसका बात हो गया, मेटेलिक सॉलिड का। फिर से कंसेप्ट, धात्विक ठोस क्या है, वैसे सॉलिड जिसमें धातु आयन अवयवी कणों के रूप में उपस्थित होता है, जिसमें धातु आयन धात्विक बॉन्ड से जुड़ा होता है, उसे धात्विक ठोस कहते हैं। जिसमें अवयवी कण धातु आयन होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही आपका मेटेलिक सॉलिड। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को कर्नेल्स बोला जाता है। इनका गुण क्या होगा, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होगा, आघात वर्धनीय तन्य होगा,
मुलायम से होते हुए बहुत ज्यादा कठोर होता है, इसमें धात्विक चमक होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को नोट नहीं करना है, मोबाइल में आप स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार देख लो, जहां भूलो। मुझे उम्मीद नहीं है कि भूलिएगा, अगर समझ रहे हैं शुरू से तो पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखा करो, तभी आपको बेनिफिट होगा और तब आपको रियल में पता चलेगा कि केमिस्ट्री को समझा जाता है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं आणविक ठोस का, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस। तो आप खुद बता दो आणविक ठोस क्या है। नाम ही बता रहा है आणविक ठोस। याद करो आयनिक सॉलिड, अवयवी कण आयन था। याद करो धात्विक सॉलिड, अवयवी कण धनायन था। आणविक ठोस, अवयवी कण आपका क्या होगा? अणु होगा। यानी यहां पर अवयवी कण यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सामान्यतः क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है। तो आणविक ठोस क्या होगा? वैसे सॉलिड पदार्थ जिसमें अवयवी कण सामान्यतः अणु होते हैं, उसे आणविक ठोस कहते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा, वही क्या है आपका? आणविक ठोस। अब आपको बता दें स्टूडेंट्स, आणविक ठोस 3 प्रकार का होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। यानी वैसे सॉलिड पदार्थ जिसमें अवयवी कण सामान्यतः अणु होते हैं, उसे आणविक ठोस कहते हैं। आणविक ठोस कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्यान देते रहना। और दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस। तो एक एक करके सीखते हैं, बहुत आसान। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक बात हमें पता चली, सब में अणु होगा। सब में क्या होगा? अणु होगा। तो जब अणु होगा तो वो अणु कैसा होना चाहिए? अध्रुवीय प्रकार का होना चाहिए।
नॉन पोलर होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, परिभाषा बनाना सीखेगा। वैसे सॉलिड पदार्थ जिसमें अध्रुवीय प्रकार के अणु नॉन पोलर मॉलिक्यूल, वैसे सॉलिड पदार्थ जिसमें अध्रुवीय प्रकार के अणु उपस्थित होते हैं, जिसमें अध्रुवीय प्रकार के अणु उपस्थित होते हैं, जिसमें दुर्बल यानी बहुत ही कमजोर वीक आकर्षण बल दुर्बल आकर्षण बल उपस्थित होता है, जिसे हम लोग डिस्पर्जन फोर्स या लंडन फोर्स कहते हैं। वैसे सॉलिड पदार्थ जिसमें अवयवी कण और ध्रुवीय अणु उपस्थित होते हैं, जिनके मध्य अत्यंत दुर्बल, अत्यंत कमजोर आकर्षण बल, परिक्षेपण बल या लंडन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स या लंडन फोर्स लगता है, उसी को बोला जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब इसका प्रॉपर्टीज, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, गुणों का। देखिए, हिंदी इंग्लिश कोई फर्क ही नहीं है, सब समझ सकते हो, डेफिनेशन है, वही कंसेप्ट है। वैसा सॉलिड जिसमें अवयवी कण और ध्रुवीय अणु नॉन पोलर मॉलिक्यूल और उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, लगने वाला आकर्षण बल, परिक्षेपण बल या लंडन फोर्स बहुत ही कमजोर होता है, तो किसे क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब बात करते हैं इसके गुणों का, क्या इसका, तो स्टूडेंट्स इसका गुण क्या होगा, तुम बताओ। जो आकर्षण बल है वो बड़ा ही कमजोर है, तो ये कैसे होंगे, मुलायम होंगे, सॉफ्ट होंगे। आकर्षण बल बहुत ही कमजोर है, तो सामान्य अवस्थाओं में इनका गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। इसी प्रकार अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कमजोर है। जब अट्रैक्शन ही नहीं लग रहा, जनरली ये किस फॉर्म में प्राप्त होते हैं, किस रूप में, सामान्य ताप पर, कमरे के तापमान पर कह सकते हो, सामान्यतः लिक्विड और गैस के फॉर्म में प्राप्त होते हैं। इसी तरह जब इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल बहुत ही कमजोर है, तो ये सॉफ्ट हो गया, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो हो गया, लिक्विड या गैस फॉर्म में प्राप्त होगा। क्योंकि ये नॉन पोलर है, इसमें प्लस माइनस नहीं होता, इसमें आयंस नहीं होते हैं, इसलिए ये विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित नहीं करता है। आसान वे में बड़े आराम से समझ लो, रटना मत यार। वैसे सॉलिड जिसमें अवयवी कण और ध्रुवीय अणु उपस्थित होते हैं, उनके बीच दुर्बल आकर्षण बल, परिक्षेपण बल या लंडन फोर्स कार्य करता है, उसे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। अट्रैक्शन फोर्स कम है, मुलायम होगा, सॉफ्ट होगा,
मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, रूम टेम्परेचर पे जनरली लिक्विड या गैसियस फॉर्म में होगा, उसमें आयंस उपस्थित नहीं होते हैं, जिस कारण विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करता। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का। इसका उल्टा नाम से ही वैसे सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अवयवी कण पोलर मॉलिक्यूल होता है। वैसे सॉलिड जिसमें अवयवी कण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पोलर मॉलिक्यूल होता है और उसके बीच दुर्बल आकर्षण बल कौन सा? डाइपोल इंट्रैक्शन फोर्स लगता है तो उसे बोला जाता है ध्रुवीय आणविक ठोस। यहां पर देख लो, जिन्हें दिक्कत हो, पोलर का मतलब जिन्हें ना पता हो, पोलर का मतलब जैसे मैंने बोला HCl, इसके ऊपर क्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता अधिक है तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस पर माइनस, इस पर प्लस। जहां पे प्लस आ जाए माइनस आ जाए वो पोलर हो जाता है। और इस प्रकार से किसी एक मॉलिक्यूल पे प्लस माइनस आ गया तो हम उसको बोलते हैं डाइपोल, द्विध्रुव। एक डाइपोल ये हो गया। इसी प्रकार HCl डेल प्लस डेल माइनस, ये भी क्या हो गया? डाइपोल। ध्यान देना, मैंने बोला वैसा सॉलिड जिसमें ध्रुवीय अणु, ध्रुवीय मॉलिक्यूल, देख लो HCl प्लस माइनस इसलिए पोलर हो गया, जिसमें ध्रुवीय अणु अवयवी कण होता है और उनके मध्य HCl और HCl के मध्य डाइपोल आकर्षण बल लगता है, उसे ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, अगेन बड़ा आसान, प्रॉपर्टीज का। डेफिनेशन में दिक्कत ना हो, पोलर का मतलब प्लस माइनस होना चाहिए। एक मॉलिक्यूल पे प्लस, एक पे माइनस हो गया तो डाइपोल बन गया, द्विध्रुव। इस पर क्यों प्लस, इस पर क्यों माइनस? क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन का कम है, इसलिए यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस। ये डाइपोल दोनों के बीच में क्या लग रहा है? आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स। इसी को क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब आप बताइए इसका प्रॉपर्टी। सेम वही प्रॉपर्टी से स्टूडेंट्स, पोलर है या दूसरे शब्दों में आकर्षण बल कमजोर है तो इस प्रकार के अणु सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। दूसरे नंबर पे इनका गलनांक और क्वथनांक, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, परंतु नॉन पोलर वाले से ज्यादा होता है क्योंकि इसमें लगने वाला आकर्षण बल और कम होता है। तीसरे नंबर पे आगे ये भी कमरे के ताप पर सामान्यतः इस रूप में, गैस के रूप में और लिक्विड के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। इसी तरह यदि हम चौथी प्रॉपर्टी की बात करें तो
आप खुद बता सकते हैं चौथा प्रॉपर्टी क्या हो सकता है इसका। तो स्टूडेंट्स कंपैरिजन कर लीजिए चौथे प्रॉपर्टी का। जब शुद्ध अवस्था में होगा, जब ये प्योर फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित नहीं करेगा, परंतु जब आप इसको जल में घोल दोगे यानी एक्वस फॉर्म में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को ये फ्लो करेगा। यानी पहला प्रॉपर्टी क्या होगा, ये सॉफ्ट होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है पर नॉन पोलर वाले से ज़्यादा होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी को शुद्ध अवस्था में प्रवाहित नहीं करेंगे परंतु जलीय घोल के रूप में होंगे तो प्रवाहित करेंगे। ये हो गया पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब हम बात करते हैं इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगेन इजी कंसेप्ट है। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, पहले ये सीख लो। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, जब हाइड्रोजन एटम किसी इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम से, जब हाइड्रोजन एटम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, किससे या तो फ्लोरीन से या तो ऑक्सीजन से या तो नाइट्रोजन से, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी विद्युत ऋणात्मक परमाणु किससे, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, याद करने के लिए आप दिमाग में रख लो फोन शब्द। सबकी जेब में होता है ना, सबकी जेब में तो होता है फोन। बस याद रखना जब हाइड्रोजन परमाणु फोन से जुड़ा हो या फ्लोरीन से या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से, इन्हीं तीन के साथ जब हाइड्रोजन परमाणु फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा होता है तो हाइड्रोजन आबंध का निर्माण होता है। तो परिभाषा क्या होगा, इस प्रकार के सॉलिड के अणुओं में, इस प्रकार के, बोर्ड पे ध्यान देते रहें, इस प्रकार के सॉलिड के अणुओं में हाइड्रोजन परमाणु और फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध होते हैं और यह एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो इसे हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहते हैं। बड़ा सीधा से जवाब। वैसा सॉलिड, ध्यान देना, वैसा सॉलिड जिसके अणु में, एरो पे ध्यान देना, जिसके अणु में हाइड्रोजन परमाणु किससे जुड़ा होगा, विद्युत ऋणात्मक परमाणु फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से किस तरह से जुड़ा होगा, सहसंयोजक आबंध से जुड़ा होता है और साथ साथ उसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो उसे हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहते हैं। वैसा सॉलिड जिसके अणु में हाइड्रोजन परमाणु, विद्युत ऋणात्मक परमाणु फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध
यानी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है और हाइड्रोजन आबंध आपस में बनाते हैं तो उसे हाइड्रोजन आबंध आणविक ठोस कहते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज का। कौन कौन से गुण हो सकते हैं? तो बहुत सीधा कॉमन से गुण है। अगर हम पहले बात करें कमरे के तापमान पर ये लिक्विड के रूप में भी प्राप्त हो सकता है या सॉफ्ट सॉलिड जैसा मोम होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत थोड़ी है। कमरे के तापमान पर ये द्रव की तरह या मुलायम ठोस की तरह। दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इसका? उच्च होगा। तीसरी बात हम अगर करें इनका तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स जो इसका प्रॉपर्टी हो जाएगा, ये विद्युत धारा के या विद्युतीय चालकता के रूप में अगर हम बात करें तो जो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस होते हैं ये विद्युत के कुचालक होते हैं। इनका प्रकृति नॉन कंडक्टिंग नेचर होता है। तो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस क्या होगा? पूरे कंसेप्ट को समझ लो। वैसा सॉलिड जिसके अणु में हाइड्रोजन परमाणु होगा और वो किससे जुड़ा होगा? फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से। किस बॉन्ड से? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध, और उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसे बोलते हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ये याद रखना एक छोटा सा बात, कौन हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन से परमाणु, कौन सा आइटम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बस दिमाग में रखो फोन शब्द। फोन सबके पास है, मोबाइल है, उसी में पढ़ रहे हो। फोन, F का मतलब फ्लोरीन, O का मतलब ऑक्सीजन, N का मतलब नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ही तीन परमाणु है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपका 3 टाइप हो गया। एक टाइप और बचा है कोवेलेंट सॉलिड, उसे अगले लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा। उम्मीद है सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप लोग कंसेप्ट को समझेंगे, वीडियो को पॉज करने के बाद ये सोचोगे कितना तुम्हें याद है, भूल जाओ, फिर उसको देखो। और नोट्स के लिए इस लेक्चर के बाद आपको नोट्स मिल जाएगा। और जो लोग नए हो स्टूडेंट्स या जो लोग देख रहे हो, उन सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी तरफ से ये मेरा प्रयास है, मैं आपको बेस्ट दे रहा हूं, तो आप कम से कम सभी देखने वाले निस्वार्थ भावना से अपने और फ्रेंड्स को बताइए। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि अब मैं जो वीडियो लाऊं वो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अब मैं कोशिश करूंगा हर दिन आपको एक वीडियो या हफ्ते में 3 या 4 वीडियो आपको जरूर मिले, ताकि आपका टॉपिक सब मेंटेन रहे। उम्मीद है सबको क्लियर हुआ होगा। कुछ क्वेश्चन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, सोच कर जवाब देना, कमेंट में जरूर जवाब देना। अगर दे सकते हो तो
हालांकि अगली क्लास में मैं बता दूंगा क्रिस्टलीय शब्द का क्या मतलब होता है, क्रिस्टलाइन किसे कहते हैं, व्हाट इज क्रिस्टलाइन, और इसी प्रकार क्रिस्टलीय अवस्था क्या होता है, व्हाट इज क्रिस्टलाइन स्टेट। यानी मैंने पूछा क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टलीय अवस्था क्या होता है, क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं। यानी मैं आपसे पूछ रहा हूं क्रिस्टल किसे कहते हैं, क्रिस्टलीय अवस्था क्या होता है, क्रिस्टलीकरण क्या होता है। अगली क्लास तक सोच के रखिएगा, नहीं आता तो नेक्स्ट क्लास में मैं आंसर दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, थैंक यू। और स्टूडेंट्स, नोट्स बनाने के लिए आप लोग देख लीजिए, एक बार मैं शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ क्या है। आज आपको पढ़ाए थे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, बताए थे अवयवी कणों, अणु, परमाणु या आयन की प्रकृति तथा इन कणों को एक साथ बांधकर रखने वाले बलों के आधार पर क्रिस्टल को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। इंग्लिश में डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, कॉमा, द क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स: मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। बैच में आपको पहले किसके बारे में पढ़ाए थे, आयनिक सॉलिड के बारे में। बैच में यह क्लास लेते समय मैंने डिस्कस किया था आयनिक सॉलिड, तो उसे समझते हैं कि आयनिक सॉलिड आपका क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, वैसे सॉलिड आप देखकर खुद भी पढ़कर नोट्स बना सकते हैं। वैसे सॉलिड जिसमें अवयवी कण आयंस होते हैं तथा आयंस एक दूसरे से प्रबल इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक बल द्वारा बंधे होते हैं, तो इसे आयनिक ठोस कहते हैं। इंग्लिश में such solids in which constituent particles are ions and these are bonded by each other by strong electrostatic or coulombic force called ionic solid. Example NaCl, KCl, MgCl2। प्रॉपर्टीज में देख लो, हार्ड एंड ब्रिटल, हाई मेल्टिंग पॉइंट, generally soluble in polar solvent, non-conducting in solid state, however they conduct electricity in molten state। इसी प्रकार आयनिक सॉलिड dissolve in water in polar solvent। आयनिक सॉलिड कौन सी रिएक्शन करता है, बोर्ड पे बताए थे आपको, आयनिक रिएक्शन। हिंदी में देख लीजिए, आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर होते हैं। आप लोग इसकी सहायता से बहुत अच्छा नोट्स बना सकते हो, बोर्ड में कंप्लीट मार्क्स ला सकते हो। आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर होते हैं, इनके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। आयनिक ठोस जल या ध्रुवीय घोलकों में घुलनशील परंतु अध्रुवीय घोलकों में अघुलनशील होते हैं। ठोस अवस्था में इसके आयन स्वतंत्र नहीं होते, जिस कारण आयनिक ठोस दुर्बल चालक होते हैं, परंतु गलित अवस्था में सुचालक होते हैं। कौन सा रिएक्शन करते हैं, आयनिक रिएक्शन ये करते हैं। अब बात कर लेते हैं
मेटेलिक सॉलिड की। धात्विक ठोस वे हैं जिनमें उपस्थित धन आवेशित मेटल आयन एक दूसरे से धात्विक आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे धात्विक ठोस कहते हैं। मेटेलिक क्रिस्टल आर दोज इन विच पॉजिटिव मेटल आयन आर लिंक्ड टुगेदर, यानी आपस में जुड़ा हुआ है। किसके द्वारा जुड़ा है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, मेटेलिक बॉन्ड के द्वारा, तो इसे बोलते हैं मेटेलिक सॉलिड। इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, और इस मेटल आयन को क्या बोलते हैं, कर्नेल्स बोला जाता है। इसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा दिया है, धात्विक आबंध के निर्माण का कारण इसमें उपस्थित मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन तथा धन आवेशित आयन के बीच में आकर्षण होता है, जिस कारण एक दूसरे से जुड़े होते हैं। धात्विक क्रिस्टल में धन आवेशित मेटल आयन को कर्नेल्स कहते हैं। कंपटीशन में पूछता है कर्नेल्स क्या है, और कर्नेल्स को यानी धातु आयन और इलेक्ट्रॉन को बांधित रखता है। बांधने वाला बल आपका धात्विक बॉन्ड होता है। इसी प्रकार अगर हम बात कर लें इसके प्रॉपर्टीज का, देख लीजिए, ये सॉफ्ट टू वेरी हार्ड हो जाएगा, मैलिएबल होगा, डक्टाइल होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें चमक होता है, ब्राइट लस्टर, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसका एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, गलन का ऊष्मा बहुत ज़्यादा नहीं होता, मॉडरेट होता है। इसी प्रकार ऐसे ठोस विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ये मुलायम से कठोर होते हैं, आघातवर्धनी और तन्य होते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। धात्विक चमक होती है, इनका घनत्व उच्च होता है। ये फिगर है नीचे, इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड पे भी बनाए थे हम आपको। अब तीसरा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। इस प्रकार के ठोस के अवयवी कण अणु होते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें आपको बता दें, पहला नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इस प्रकार के ठोस के अणु अध्रुवीय प्रकार के होते हैं। ये आपस में दुर्बल परिक्षेपण बल, इम्पॉर्टेंट है, अथवा लंदन बलों, लंदन फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इन दीज सॉलिड constituent particles are either atom like those of inert gases, जैसे हीलियम नियॉन इनर्ट गैस, या नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड H2Cl2I2, and the forces acting between them are weak dispersion force और London force called non-polar molecular solid। अब इनका आप प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, समझा दिए थे। सॉफ्ट होते हैं, आयंस प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए नॉन कंडक्टिंग नेचर होता है इसका। इनका लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। या तो गैस की तरह होगा या तो लिक्विड की तरह होगा रूम टेम्परेचर पे, पर हर बात का कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है हर जगह। ये मुलायम होते हैं, ये विद्युत के अचालक होते हैं। इनका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है। कमरे के ताप पर यह सामान्यतः द्रव होते हैं, अपवाद हर जगह उपस्थित है। इसी प्रकार ध्रुवीय आणविक ठोस। इस प्रकार के सॉलिड के अवयवी कण या अणु किस प्रकार का होगा, ध्रुवीय। ध्रुवीय का मतलब है जहाँ प्लस माइनस हो। इनको बांधने वाले बल विभिन्न परमाणुओं की वैद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। इस तरह के सॉलिड को ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। इन दीज क्रिस्टलाइन सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर पोलर मॉलिक्यूलर solid, and the force binding these molecules together
आर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। और एग्जाम्पल में आपका HCl हो जाएगा। प्रॉपर्टीज देख लो, सॉफ्ट होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की तरह, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट लो होगा पर नॉन पोलर वाले से ज़्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो है इसलिए कमरे के ताप पर ये लिक्विड या गैस होगा। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन प्योर स्टेट, बट जल में घोलने पर कुछ कंडक्ट कर सकता है। हिंदी में यह ठोस मुलायम होते हैं, इनके गलनांक क्वथनांक निम्न होता है। सामान्य स्थिति में ऐसे पदार्थ गैस या द्रव होते हैं, यह विद्युत के अचालक होते हैं, इनके मध्य डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इस प्रकार के सॉलिड के अणुओं में हाइड्रोजन और फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फोन सब याद रखना, परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध होते हैं और यह एक दूसरे से किससे जुड़ते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है? हाइड्रोजन जब किससे जुड़ा होगा? फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। सॉलिड इन विच द constituent particles are such molecule which contain hydrogen atom joined with highly electronegative atom such as fluorine, oxygen, nitrogen, and between them polar covalent bond is present. They are joined with hydrogen bond called hydrogen bonded molecular solid. एग्जाम्पल में इसका NH3 हो जाएगा, H2O हो जाएगा। प्रॉपर्टीज देखेंगे हम लोग। रूम टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पर ये वोलाटाइल लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड होता है। वोलाटाइल का मतलब गर्म करने पे जो वेपर में बदल जाए। नॉन कंडक्टिंग इन नेचर है, हाइयर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है अदर मॉलिक्यूलर सॉलिड की तुलना में। सामान्य स्थिति में ऐसे ठोस वाष्पशील द्रव मुलायम होते हैं, ये विद्युत के अचालक होते हैं, इनके गलनांक तथा क्वथनांक सामान्यतः आणविक ठोस से अधिक होते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स अब आप लोग अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। कल हम लोग नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। उम्मीद है सब लोग बेहतर समझ रहे हैं। तो अब अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं।